बोल दुर्गे मैया की जय। बोल वैष्णो मैया की जय। बोलो नौ माता रानी की। चालू है मेरी माइक मैं आवाज लगा लूंगा तो बोल दुर्गे मैया की जय। बोल वैष्णो मैया की जय। बोलो नौ माता रानी की जय। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। और मैं आपको एक माता रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। एक बुढ़ा बुढ़िया थे, मैं छोटा परिवार था, एक गांव था, उसमें छोटा परिवार था। तो उस परिवार में 2 पुत्र थे और माता पिता थे। तो आप सब कोई जानते हो कि थोड़ा सा बड़े बच्चे के लिए या छोटे बच्चे के लिए प्यार थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन माता पिता के लिए तो सभी बच्चों के लिए प्यार बराबर ही होता है। माता पिता के लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब कोई बराबर ही होता है। तो जो बड़ा वाला बेटा था तो बड़े वाले बेटा की शादी हो गई और छोटे वाले की भी शादी हो गई। और जो बुढ़ा बुढ़िया थे, माता पिता वृद्धा ही होते आ रहे थे। तो कहते हैं कि जब वृद्धा उम्र हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ पांव काम नहीं करते हैं। तो सारा जो भी काम काज होता है, अपना व्यापार है या अपना कोई घर की नौकरी है या कोई काम है, कुछ भी है, तो बच्चों को ही त्याग देते हैं, क्योंकि अब हम कर नहीं पाएंगे और हम अपने बच्चों को त्याग देते हैं। तो इसी तरीके से और उन्होंने दोनों ने और सब कुछ था अपने बेटा के हाथ दे दिया कि बेटा इस तरीके से तुमको कमाना है और इस तरीके से खाना है, इस तरीके से परिवार चलाना है। तो बड़ा बेटा था वो बहुत तेज था और छोटा वाला था वो बहुत सीधा था। तो वो और उनकी पत्नी दोनों को, छोटी देवरानी को और छोटे देवर को बहुत कष्ट में रखते थे। और उन्होंने छोटे वाले को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन छोटी वाली थी वो अपने माता रानी की प्रिय भक्त थी और माता रानी पे अपना विश्वास रखती थी, संपूर्ण विश्वास रखती थी और प्रिय भक्त थी। बड़ी वाली थी वो इन सब बातों को नहीं समझती थी, तो बेचारों को कर दिया अलग। तो जो छोटा वाला था वो अपना गया बाहर कमाने के लिए और पत्नी घर पे ही छोड़ दी। तो पत्नी से उनकी जो बड़ी वाली थी जेठानी और जेठ घर का सारा काम काज करवाएं और बाहर भी उसको भेजें, बाहर से भी लकड़ी बनवाएं, कंडा बनवाएं और जो काम काज बाहर का भी कराएं, घर का भी कराएं। बेचारी को मौका नहीं लगने दें पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन वो छोटी वाली थी वो काम भी करती थी और काम करने में और अपना बोलती रहती थी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जो उसका पति था तो बाहर गया कमाने के लिए, तो वो एक कोई बड़े सेठ के घर और अपना काम करने लगा, वही नौकरी लगी उसकी। तो और जो पत्नी थी वो बेचारी कहती थी, सब कोई बड़े वाले थे वो कहते थे कि उसको तो इतना दिन हो गया और अभी तक वो वापस नहीं आया और वो तो गरीबी को देख करके भाग गया तुझे छोड़ के। मानो कि उसको छोटी वाली को चढ़ाते थे। जब घर वाले बोलते थे तो बाहर वाले भी बोलते थे, लेकिन छोटी वाली की पत्नी थी देवरानी, वो तो अपने माता रानी पर संपूर्ण विश्वास रखती थी और कहती थी कि हे माँ मुझे मेरे पति से मिला दो, हे मेरी माँ मुझे पति से मिला दो। और अपने दिल में ही जय माता दी, जय माता दी, इसी तरीके से अपने श्रद्धा से भाव से माता रानी को बड़े प्रेम से जयकारा लगाती थी। लेकिन वो बेचारी अपना इतना कष्ट सहती थी लेकिन मैया को नहीं भूलती थी, माता रानी का नाम लेना नहीं भूलती थी। इसी तरीके से बहुत समय बीत गया।
तो यहाँ पर जो पत्नी थी उसको बेचारी को न खाने के लिए दे रहे थे, न कपड़ा दे रहे थे पहनने के लिए। तो कपड़ा देते थे वही फटे चुटे कपड़ा देते थे, और खाने के लिए जो भी झूठन बच जाती थी और जो भी बासे टुकड़ा बच जाते थे वो उन्हीं को खाने के लिए देते थे। बेचारी कुछ खाती कुछ नहीं खाती, और अपनी जय माता दी, जय माता दी इसी तरीके से अपना माता रानी का भजन करती रहती थी। तो कुछ समय बाद और जो जा रही थी पूजा करने के लिए, तो जो बड़े वाली थी उसने क्या किया कि वहाँ पर जा करके और आग लगा दी और कहने लगी कि ये तो छोटी वाली आग लगा के चली गई और कहीं गई है मंदिर में जय माता जी करती है और घर में आग लगा के चली गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बेचारी अपना माता रानी में व्यस्त रहती थी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। तो बेचारी अपना पूजा पाठ करके आई, तो उसका तो रोज का वही काम था। चली गई अपना फिर जंगल गई, तो जंगल में से अपना खेती में काम कर रही थी, और उधर उसका पति था। तो इतना दिन हो गए, तो उसका पति जो है उस सेठ के घर नौकरी करता था। तो उनसे कहने लगा कि सेठ जी, मुझे आए हुए इतने दिन हो गए, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो सेठ ने कहा कि बेटा, आप अपने घर जाना चाहते हो तो आप चले जाइए, और जो है वापस फिर आना मेरे घर पे। तो ठीक है। और सेठ ने और उनको इतना धन दिया, उसके पति को कि मोहर असरफी इतना दिया। तो जो गरीब था बेचारा वो कहने लगा कि सेठ जी, मुझे क्या इतना आप मेरे को इतना क्यों दे रहे हो। तो जो वो कहने लगे, सेठ कहने लगे कि बेटा, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, ये तो आपकी मेहनत का फल है, क्योंकि आपने हमारे घर इतना मेहनत किया है, तो वही हम आपको तुम्हारी मेहनत का ही आपको दे रहे हैं। तो बेचारा वहाँ से जो सेठ ने दिया था उस सब को लेकर के घर आया। तो घर पे जो पत्नी नहीं मिली। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी पत्नी कहाँ है, और अपनी भाभी से भी कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो भाभी कहने लगी कि हमको क्या पता तुम्हारी पत्नी कहाँ है, और तुम्हारी पत्नी गई होगी कहीं घूमने गई होगी, तो खेती में घूमती है, इधर घूमती है उधर घूमती है, वो घर का काम काज कहाँ करती है। तो इतना बेचारी खेती में से और काम करके आई तो अपना रोने लगी और कहने लगी कि अब मुझे भूख लगी है, मेरे बासे टुकड़ा मुझे दो, बासे चावल मुझे दो। जब पेट में आग लगी तो कहने लगी, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरा पति आ गया है, और कहने लगी कि मुझे मेरे फटे चुटे कपड़ा दो। तो उसका पति ने ये बात सुनी तो दौड़ करके बाहर गया और अपनी पत्नी की जेट भर करके कहने लगा कि अंदर आ, तेरा इतना किसने तेरे को कष्ट दिया है, तू इतना मुसीबत में क्यों फंसी है। तो रो करके कहने लगी कि आप तो चले गए मुझे छोड़ करके, और मैं जानती हूँ कि मेरी जेठानी ने मुझे कितना कष्ट दिया है, और मुझे कभी भी इन्होंने खाने को टाइम से नहीं दिया है, न पहनने को टाइम से मुझे दिया है। मैं तो फटे चुटे ही कपड़ा पहनती हूँ, और जो भी बासी चावल बासी रोटी मिल जाती है वही खा करके अपना जीवन पार कर रही हूँ। तो उसका पति था, तो सेठ ने तो बहुत सारा धन दिया था, तो उसके पति ने और जो सेठ ने धन दिया था तो उसको खोल करके और अपने भाई के भी मुंह पे मारा कि ले धन के लालची, और अपने भाभी के मुंह पर भी मारा कि ले धन की लालची। तू भाई से कहने लगा कि तुम भाई कहलाने लायक नहीं हो और तुम धन के भूखे हो, मेरे पास पैसा नहीं था तो तुमने मुझे घर से निकाल दिया, और मेरी पत्नी को तुमने इतना कष्ट दिया कि मेरी पत्नी को जब से मैं गया हूँ
तो मेरी पत्नी को तुमने कभी भी भोजन नहीं टाइम से खिलाया और मेरी पत्नी को तुमने नौकरानी बना के रखा है। ये तुम्हारे ही कारण और मेरी पत्नी का ऐसा हाल हुआ है, तुम्हारे ही कारण तुमने दोनों ने और मेरी पत्नी को इतना कष्ट दिया है। क्यों कि मेरे पास पैसा नहीं था, खास मेरे पास पैसा होता तो तुम मेरी और मेरी पत्नी की इतनी बेइज्जती नहीं करते, इतना उल्लंघन नहीं करते। ये मेरी गरीबी की खातिर और तुम लोगों ने मेरे से और मेरी पत्नी से फायदा उठाया है मेरी गरीबी का। तो जो धन लेके आया था वही धन अपने भैया के मुंह पर मारा कि ले धन के लालची, तू धन खा, कितना धन खाएगा। और अपनी भाभी के भी मुंह पे मारा कि ले धन की लालची, तू धन खा, तू भी धन खा और भाई भी धन खाए, तू भी नोट खा, तेरा पति भी नोट खाए। और हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें तो माता रानी की आवश्यकता है। मेरी पत्नी संपूर्ण माता रानी पे विश्वास रखती है और माता रानी का पूजा पाठ करती है। तो मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिर्फ आवश्यकता है तो अपनी माता रानी की है। तो दोनों का, बड़े भाई का और भाभी का मुंह बंद कर दिया और दोनों पति पत्नी अपने घर से निकल गए और अपना अलग मकान बनवाया, उसी मकान में और रहने लगे। और माता रानी का जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और दोनों पति पत्नी अपने बड़े बालों के पास कभी नहीं गए और अपने माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाते रहे। और माता रानी की कृपा से उनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं रही और अपना सुख शांति अपना परिवार चलाने लगे। तो मैं यही कहती हूँ कि हे माता रानी, जैसे आपने उन गरीब की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना और सभी भक्तों पे अपनी दया दृष्टि बरसाना। हे माँ, हे माता रानी, हे वैष्णो मैया, सभी भक्तों पे अपनी दया दृष्टि बरसाना और सभी को खुश रखना। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो वैष्णो मैया की जय, बोलो नौ माता रानी की जय, जय माता रानी, बोलो सच्चे दरबार की जय।